n minus 2m into E है, where E is going to be the EMF of one cell. EMF of one cell. अच्छा लॉजिक समझा रहा हूं. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो 4 सेल है, तो हमारा EMF क्या होना चाहिए बच्चा? 4E होना चाहिए, राइट? अभी इसको मैंने उल्टा कनेक्ट किया, एक सेल को मैंने उल्टा कनेक्ट किया, तो क्या होगा बच्चा? ये सेल इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इसका मतलब एक उल्टा कनेक्ट किया तो दो न्यूट्रलाइज होता है बेसिकली. इसके लिए हम लोग 2m लेते हैं, राइट? अभी इफेक्टिव EMF कितना होगा बच्चा? ऑब्वियसली 2E होगा, 2E. क्योंकि एक उल्टा कनेक्ट किया तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेता है, राइट? इसका मतलब EMF का वैल्यू तो n-2m होता है बच्चा, n-2m. बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनल रेसिस्टेंस जो है ना बच्चा, आप कैसा भी कनेक्ट करो, सीरीज मतलब सपोर्टिंग में कनेक्ट करो या ऑपोजिंग में कनेक्ट करो, वो हमेशा सीरीज में होता है, सो इट विल बी NRE रहेगा. ये होगा फॉर्मूला. बच्चा समझ में आया? Yes. तो अभी बता क्वेश्चन में कितना सेल था बच्चा टोटल? 6. 6. n का वैल्यू 6. कितना रॉन्ग कनेक्ट किया बच्चा? 1 है ना? So the value will be obviously it is 6 minus 2, it is 4E होगा. 4E. And internal resistance मैंने बोला है, आप कैसा भी कनेक्ट करो, it will be NR होगा, so it will be 6R होगा. So it is 4E and 6R. Option A. Option क्या होगा Option बच्चा? A. A. Option A. Clear बच्चा? Any confusion? (47) Two cells A and B of EMF 3 volt and 2 volt respectively are connected as shown in the figure through an external resistance 20 ohm. The internal resistance of each cell is 5 ohm. The potential difference EA and EB across the terminals of the cell A and B respectively are. तो बच्चे ध्यान देना, एक सर्किट है, एक सेल का EMF 3 वोल्ट है एंड उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 5 ओम, और एक सेल है उसका EMF 2 वोल्ट है एंड उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी 5 ओम. देन इधर एक रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू 20 ओम है, 20 ओम. तो ऑब्वियसली पोलैरिटी पहले बताएंगे हम लोग, प्लस माइनस. तो ये बोलता है कि करंट ऐसा जाना चाहिए, बराबर है बच्चा? और ये बोलता है कि करंट मतलब ये करंट ऐसा जाना मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए, और ये बोलता है कि करंट क्लॉकवाइज जाना चाहिए. तो ऑब्वियस है उसका ही चलेगा जिसका EMF ज्यादा है, बराबर है? क्योंकि दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस सेम है, तो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन बच्चा. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा डायरेक्शन में करंट जाए, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोग को EA that is potential difference across the first cell as well as second cell ये फाइंड आउट करना है. तो दोनों का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है. बच्चा समझ में आ रहा है? Yes. तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए पहला आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा करंट. क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चा? करंट. सो करंट विल बी इक्वल टू, बच्चे इधर दोनों EMF, सपोज ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है और ये R2 है, एंड दिस इज कैपिटल R है. बच्चा E1 और E2 एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? दे वांट टू सेंड देयर करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. E1 it want to send current in anti-clockwise direction, but E2 it want to send current in clockwise direction. But E1 dominant है, तो ऑब्वियसली हम लोग का जो इफेक्टिव EMF रहेगा दैट इज E1 माइनस E2 होगा. बच्चा बराबर है? E1 माइनस E2. देन द टोटल रेसिस्टेंस दैट इज R1 R2 एंड कैपिटल R, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, सो दिस R1 प्लस R2 प्लस R. बच्चा क्लियर है इतना? बच्चा आई का फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है बच्चा, एक बार आई मिल गया, देन हमारे पास एक फॉर्मूला है V is equal to E माइनस IR. याद है आपको? V is equal to Yes.
फाइन बच्चा, अभी करंट किसका वजह से जा रहा है बताओ? इसका वजह से जा रहा है, बराबर ना? तो इसके अक्रॉस Yes. जो वोल्टेज है, सपोज मैंने V1 लिया, तो इट विल बी V1 E1 I R1 होगा। I का वैल्यू तो इधर मिलेगा बच्चा आपको, राइट? Yes. Yes. फर्स्ट समझा? अभी V2 विल बी इक्वल टू, इट इज E, या V इज इक्वल टू E माइनस IR लिखते हैं। बच्चा अभी ध्यान से सुनो, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना है तो याद से देख लो, इधर ये करंट इसका है कि इसका है बच्चा? 3 वोल्ट का है ना, तो ये 2 वोल्ट Yes. करंट को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? Oppose. Oppose. क्योंकि करंट खुद का नहीं है, इसका नहीं है, इसका है, तो उसको अपोज करेगा, बराबर है? एंड ये इंटरनल रेसिस्टेंस करंट को हमेशा अपोज करता है, तो इसके लिए इधर E प्लस IR होगा बच्चा। क्या आएगा? प्लस IR। इधर माइनस है, क्यों? क्योंकि ये करंट है ना, ये करंट इसका है, और इंटरनल रेसिस्टेंस करंट को अपोज करता है, इसके लिए E1 माइनस IR1 होगा। बट इधर तो अलग स्टोरी है बच्चा, E2 भी अपोज करता है, R2 भी अपोज करता है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। तो V2 विल बी इक्वल टू E2 IR2। बच्चा मेथड समझा? Yes. Yes. सर फिर से एक बार बता ना, E2 प्लस IR। बच्चा ये जो करंट है ना, इसका है 3 वोल्ट का, यस। तो E2 करंट को अपोज करता है, R2 भी करंट अपोज करता है करंट, तो एक दूसरे को ये Yes, सपोर्ट करेगा ना total- बच्चे, इसके लिए प्लस हाँ आएगा। यस। बट इधर क्या है? E1 करंट को सपोर्ट करता है, R1 करंट को अपोज करता है, तो इसके लिए माइनस है, राइट बच्चा? बच्चा फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला Yes. Yes. राइट बच्चा, अभी आंसर निकालो, फाइंड करो आंसर, गेट द वैल्यू ऑफ I V1 V2। सर I 1/30 आया। 1/30। 30. 1/30. राइट बच्चा, 1/30। ठीक है, ऐसे ही रखो उसको और इधर डालो। 17/6. 17/6 V1. सर 13/6. 17/6 डिवाइड कर लो बच्चा, 17/6 से। 2.834। 0.83. ओके 13/6. ओके, नेक्स्ट वाला 13/6। एक है 17/6, तो 2.8 तक आता है बच्चे इसका वैल्यू, और एक है 13 पॉइंट 2.16. 2.16. राइट 2.16 या 16. 2.2 ही ले सकते हो, क्योंकि है ना, या 16। चलो ऑप्शन क्या दिया बच्चा? C. C लिया. सी दिया है। ओके बच्चा, सबको मेथड समझ में आया? Yes. ठीक है, तो ये 3 वोल्ट है एंड ऑप्शन विल बी सी। आई होप इट इज वेरी क्लियर बच्चा। Yes. ठीक है, सो विल गेट इनटू क्वेश्चन नंबर 48। So question number 48, a battery consists of number of identical cells having internal resistance small r each, right, which are connected in series. The terminals of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the graph shows the correct relationship between I and N? I and N। बच्चा ये देखो, पहला कैसा कनेक्ट किया बच्चों, उसको सीरीज में कनेक्ट किया कि पैरेलल में कनेक्ट किया बच्चा हम लोग ने? Series. सीरीज। वेरी गुड बच्चा, सीरीज। देखो लॉजिक एकदम सिंपल है। सो 48 पे बच्चा मान लो कि बहुत सारा सेल्स है ऐसे, ठीक है, ये ई आर
this will go on, ये भी ER है, so ये first cell है, second goes up to nth cell, and इसका across हम लोग ने एक resistance connect किया है, that is R. तो बच्चा effective EMF कितना होगा इसका बताओ? NE. Very good बच्चा, NE. Internal resistance effective कितना होगा NR. बच्चा? NR. NR. तो करंट सर्किट में होगा NE Upon अपॉन NR. R प्लस R NR plus होता है. NR. ये फॉर्मूला है बच्चे. बट हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको शॉर्ट किया है. शॉर्ट करना मतलब R को निकाल के वायर से कनेक्ट कर दिया. मतलब द डायग्राम विल अपीयर टू बी समहाउ लाइक दिस, लाइक ऐसा कनेक्ट किया, लाइक दिस. इसका मतलब इन शॉर्ट R का वैल्यू क्या है बच्चा? 0 है. बच्चा समझा? Yes. सर एक बार Yes, फिर से yes. बोल। बच्चे शॉर्ट करना मतलब समझते हो ना, एक वायर से शॉर्ट करना. इधर तक तो थियरी में हम लोग ने पढ़ा है बच्चा, फॉर्मूला में. शॉर्ट करना मतलब आर को निकाल के खाली वायर से शॉर्ट करना. तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चा? 0 0. 0 होता है. तो Zero. इसको ही हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, राइट? तो अभी जो करंट Yes. होगा I is equal to, बच्चे ये फॉर्मूला को रिड्यूस करना है, सो इट विल बी NE NE upon NR. NR. NR होगा. E इसका मतलब NN गायब, N so it will be cancel E by upon E by R. R. It will be constant. E upon R होगा, बराबर है. अभी किसका ग्राफ चाहिए बच्चा? IN. I और N का है ना, तो I तो इंडिपेंडेंट ऑफ N है बच्चा. I N के ऊपर डिपेंड ही नहीं रहता है. तो बताइए कौन सा ग्राफ आएगा बच्चा? E और R A, कांस्टेंट A. है ना, तो I N के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा. A, मतलब A. इफ आई ड्रॉ द ग्राफ फॉर I अगेंस्ट N, इंडिपेंडेंट ग्राफ मतलब कांस्टेंट होना चाहिए. A. ऑप्शन ए. एग्जैक्ट, ऑप्शन ए. खत्म बच्चा. सबको समझ में आ गया? Yes. यस. ठीक है. 40 कौन सा अभी? 49. 9. तो क्वेश्चन नंबर 49. एक थोड़ा ऐसा देख के डर जाते हैं क्वेश्चन, बट एकदम आपको फॉर्मूला पता है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप. तो क्वेश्चन नंबर 49. आई विल रीड द क्वेश्चन, ध्यान से सुनो. Eels are able to generate an electric current with biological cells called electroplaques. The electroplaques in an eel are arranged in 50 rows. तो नंबर ऑफ रोज 50 है. ऑब्वियसली आपको पता है नंबर ऑफ रोज को हम लोग m लिखा है, दैट इज 50, राइट? Yes. And each row stretching horizontally along the body of the fish containing 6000 electroplaques. मतलब 6000 cells connected है, राइट बच्चा? Yes. यस. तो इसका मतलब ये n का वैल्यू है, n का वैल्यू दैट इज 6000. 6000. ठीक है. द अरेंजमेंट इज suggestively shown below. Each electroplaque has an EMF of 0.25 volt. तो एक का EMF 0.25 volt है, एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.35 ओम है. 0.35 ओम. अभी देखो बच्चा वो डायग्राम देखो, डायग्राम. डोंट यू थिंक उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1000 ओम है? Yes. External resistance 1000 ohm, right? Now the question is, the water surrounding the eel completes a circuit between the head and its tail. If the water surrounding it has a resistance of 1000 ohm, the current an eel can produce in water is about. तो आपको फाइंड आउट करना है I. तो आपको समझ में आया होगा कि इट इज ए कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों का सर्किट है बच्चा. yes एंड ऐसा रहता है तो हमारा करंट का फॉर्मूला होता है, याद है आपको? इट इज N टाइम्स C अपॉन R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस होता है NR अपॉन N. NR. तो आप चाहे तो इसको I इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई को ऊपर हो जाएगा, सो इट इज MNE MR Plus plus NR. NR.
Get the value, बच्चा. Find the value of I. सर 1.439 Okay, 1.439. 439 एम्पियर. तो 4 ही हो गया ना बच्चा, 1.44. यस. ठीक है. So this option A, right? Yes. बच्चा सबको वही मिल रहा है? Yes. Yes, sir. Okay. सर ये फॉर्मूला कैसा है सर? अभी मत ये मत पूछो यार कैसा आया, तो ये तो सब बता दिया आपको थियरी में. आप देख लो नोट. Yes. आप रिवाइज करते हो क्या बच्चा? आपको सिनॉप्सिस मैंने दिया है, एक बार खोल के देखो टाइम मिलेगा तो. तो अभी भी आपके पास टाइम है. यू कैन टर्न योर पेज एंड यू कैन सी. डेफिनेटली किधर ना किधर तो मैंने दिया होगा. है क्या बच्चा, मिल रहा है आपको? यस सर मिला. हाँ, तो अभी आप सर आप बड़ा गलती कर रहे हो बच्चा. मैं सिनॉप्सिस दिया है, आप रीड नहीं कर रहे हो, तो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो पर्पस तो सॉल्व नहीं होगा ना बच्चा. यू शुड नो द सिनॉप्सिस प्रॉपर्ली. बच्चा बराबर बोल रहा हूँ मैं? यस सर. तो सिनॉप्सिस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बच्चा. बच्चा सबको आंसर मिला? I think Yes. 70 approx. ये होता 50,000. तो शिफ्ट किया 6,000 इसको 75000 इसको 21, तो 52100 कर सकते हैं. तो इसका मतलब इट इज लाइक 750 अपॉन 521 या 750 अपॉन 75 अपॉन 52 जैसा है. बराबर बोल रहा हूँ? Yes. Yes. राइट. तो ऑब्वियसली आंसर तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.4 समथिंग 439. तो आप 1.44 लेंगे, तो ऑप्शन होगा ए. बच्चा सबको समझ में आया? एनी कंफ्यूजन अभी? 50. तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है बच्चा, देखते हैं. Two cells of EMF E1 and E2 are joined in opposition such that E1 is greater than E2. याद रखना बच्चा, E1 E2 से ज्यादा है, बट ऑपोजिट में कनेक्ट किया है. If R1 and R2 be the internal resistance and R be the external resistance, then the terminal potential difference is. Terminal potential difference means voltage across the resistance भी हो सकता है या voltage across both the cell हो सकता है. राइट बच्चा? तो सर्किट देख के बच्चा आई का वैल्यू बताओ क्या आएगा. आई का वैल्यू क्या होता है? इफेक्टिव ईएमएफ. ऑपोजिशन में है तो E1 माइनस E2 E1 होगा. minus E2 क्यों बच्चा? क्योंकि E1 E2 से ज्यादा है. greater है. ज्यादा है. राइट. तो इधर किधर तो मैंने बीच में R1 लिखा था ये plus फॉर्मूला. R2 plus टोटल R.
R1 plus R2 plus R होता है, R. राइट? R. Yes. Yes. अभी V is equal to IR होता है ना बच्चा, खाली I का बदले में लिख दिया तो आंसर आ Yes. जाएगा आपको। क्या क्या ऑप्शन मिलेगा बच्चा? C. CV. C. ऑप्शन सी, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 51. So question number 51, the current I in the circuit shown is, तो करंट फाइंड आउट करना है बच्चा, तो पहला सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। 51 पहले ये साइड का बना लेंगे, एक रेसिस्टेंस है, आपको सेल है, अच्छा प्लस ए माइनस, दिस इज 2 वोल्ट एंड दिस इज 2 ओम, एंड इधर एक सेल है बच्चा, माइनस प्लस, ये भी 2 वोल्ट है बच्चा, एंड इसका रेसिस्टेंस होता है दैट इज 2 ओम, ओके, 2 ohm. एंड इधर एक है दैट इज, अच्छा ये भी सेम है, सो दिस 2 ओम एंड ये पोलैरिटी देखते हैं ऐसा, so this is going to be 2 volt. now current इधर फाइंड आउट करना है, इधर आइए, ये करंट निकालना है, बराबर है बच्चा? एरो देखो दिख रहा है, Yes. Yes. ठीक है बच्चा। अभी हम लोग क्या करेंगे मालूम है बच्चे, ये और ये दे आर इन पैरेलल, मानते हो बच्चा? मतलब ये जो है ना डायग्राम, वापस मैं इधर बना सकता हूँ इफ आई वांट, आई होप यू गेटिंग। Yes. 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 तो इन केस इसको मैंने शिफ्ट करके वो साइड में बनाया, तो ऑब्वियसली मेरा डायग्राम ऐसा बनेगा, देखो ऐसा। 2 वोल्ट एंड ये 2 ओम। तो अभी आपको पता है दो सेल पैरेलल में है, दैट टू प्लस और प्लस एक साथ कनेक्टेड है, तो इसके इफेक्टिव ईएमएफ याद है आपको बच्चा? इफेक्टिव ईएमएफ क्या होता है बच्चा? 2 इंटू मतलब E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, राइट बच्चा? Yes. तो इसका मतलब ये 2 इंटू 2 4, ये भी 2 इंटू 2 4, तो 4 प्लस 4 8 होगा, ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, सो विल गेट इट एज व्हाट? 2. 2 वोल्ट। बच्चा समझ में आया? इतना समझ में आया? Yes. ओके फाइन, तो ये 2 वोल्ट। अब इंटरनल रेसिस्टेंस देखिए बच्चे, 2 और 2 पैरेलल में, तो इफेक्टिव आपको पता है 1 होता है, दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वो तो आपको पता ही है। 2 और 2 पैरेलल में आपको पता है ऑफ हो जाता है, सो इट इज गोइंग टू बी 1 R/N. इसका मतलब, हाँ इसका मतलब आप इसका बदले में खाली अभी एक ही सेल ले सकते हो और एक ही रेसिस्टेंस ले सकते हो, मतलब दिस विल बिकम 1 ओम एंड ऑब्वियसली दिस विल बिकम 1 सेल विद द वोल्टेज 2 वोल्ट, मतलब ये दोनों का बदले में ये आ जाता है। देन ये साइड में यू आर गोइंग टू हैव सेल्स अमाउंट लाइक दिस, माइनस प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस विल बी लाइक दिस, दैट इज 2 ओम, 2 वोल्ट। बच्चे समझा? Yes. Yes. ठीक है। अभी ये जो करंट है ना बच्चा, इधर आई जा रहा है, तो ऑब्वियसली कि करंट आई इधर भी जाता होगा, इधर भी जाता रहेगा, राइट? राइट बच्चा? Yes, sir. अभी बताओ, ये जो सेल है और ये जो सेल है, दोनों चाहता है कि करंट का डायरेक्शन एक ही हो जाए, Yes. बराबर है? Yes. 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 तो इफेक्टिव ईएमएफ जो है, इफेक्टिव ईएमएफ, डोंट यू थिंक इट विल बिकम 4? 4 volt. 4 volt. 4. Yes. क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, तो 2 + 2 इट इज गोइंग टू बी 4 हो गया। चलो एक काम हो 4. गया। अब इंटरनल रेसिस्टेंस को तो सवाल ही नहीं उठता है, वो सीरीज में है बच्चे, 3. 2 + 1, 2 + 1 दैट कम्स टू बी 3, 3. 3. बराबर है? तो अभी तो हो गया हमारा काम। आई सर विल बी सीरीज में कैसे है सर? E dash upon R. बच्चे ये सीरीज में ही है ना बच्चा,
पैरेलल में किधर करंट सेम ही जा रहा है ना सब में। Yes, okay. A option A. हम लोग को किधर भी करंट स्प्लिट होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है ना बच्चा, पैरेलल में स्प्लिट होता है। सो इधर सब जगह करंट सेम है, तो ऑब्वियस है कि सब कुछ सीरीज में, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी 4/3, तो 4/3 तो 0.75 एम्पियर होगा, बराबर है। सॉरी उल्टा है, 1.33 9.3 मैं उल्टा कर दिया, तो 3/4 तो 0.75, तो ये होगा 1.33 एम्पियर। 33 Option A. ampere. A Option बच्चा A. मेथड समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर तो चलो मिल Yes. जाएगा, बट डिड यू गेट द मेथड? Yes. yes ठीक है, ओके। तो रब कर रहा हूं मैं इसको, तो वी गेट इनटू 52। सर 2 मिनट रुको ना। हाँ हाँ, हो गया बच्चा? या वो डायग्राम बनाना पड़ेगा क्या? समझ में आ गया वो वाला, वो साइड वाला? बच्चा हो गया सबका? यस सर हो गया। ठीक है, रब करूं बोर्ड? Yes, sir. ठीक है, फाइन। सो विल गेट इनटू क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 भी सिमिलर टाइप है बच्चा। मैं आपको बता देता हूँ कि सर्किट डायग्राम बना के कि क्या पूछा है उन्होंने, ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे। सो 52 में two batteries with EMF 12 volt and 13 volt are connected in parallel across a load resistor of 10 ohm. The internal resistance of the two batteries are 1 ohm and 2 ohm respectively. The voltage across the load lies between. The voltage across the load lies between. बच्चा याद रखना, जब उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि कैसा पैरेलल कनेक्टेड बोला है, बट ये नहीं बोला कि लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर है क्या, अनलाइक है। लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव टुगेदर। जब तक वो बोलते नहीं है तब तक आप यही मान के चलेंगे उन्होंने लाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर किया है। मतलब फर्स्ट सेल विद ईएमएफ 12 वोल्ट, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम। सेकेंड सेल उसका ईएमएफ 13 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम। 2 ohm. राइट, इट इज लाइक ये E1 हो गया, ये R1 हो गया, ये E2 हो गया, ये R2 हो गया। हाँ। बच्चा अभी कुछ बोला नहीं है, इसके लिए मैं प्लस को प्लस से कनेक्ट कर रहा हूँ, माइनस को माइनस से। कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग बोलते हैं कनेक्टेड इन सच ए मैनर लाइक पोल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। लाइक मतलब प्लस प्लस टुगेदर, माइनस माइनस टुगेदर, जो किया बराबर। कभी कभी ये बोलते हैं अनलाइक पोल्स कनेक्टेड टुगेदर, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस, उल्टा आना चाहिए, याद रखना, ठीक है। तो इधर बोला नहीं है तो इसके लिए हम लोग प्लस प्लस माइनस माइनस एक साथ ले रहे हैं। सो इट इज कनेक्टेड टू ए 10 ohm resistor. Now the question is the voltage across the load lies between. तो obviously इधर लोड चाहिए आपको, V चाहिए, तो पहला करंट निकालना पड़ेगा, बराबर है बच्चा। तो करंट के लिए पहला E इफेक्टिव निकालो बच्चा, which will be E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2। ये पहला काम है आपका। उसके बाद R इफेक्टिव निकालो बच्चा, R1 R2 अपॉन R1 plus R2। उसके बाद करंट फाइंड आउट करो आप, I is equal to E इफेक्टिव अपॉन R plus R इफेक्टिव। ये तो Yes. आपको पता, इधर तक तो आपको पता ही है। अभी नया Yes. फॉर्मूला आता है V is equal to IR, क्योंकि इधर करंट आई है, R ये है, तो ऑब्वियसली V is equal to IR होता है, इधर का वोल्टेज IR होता है, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। बच्चा मेथड समझा? Yes, sir. yes गेट द वैल्यू।
11.56. मिला बच्चा सबको? $11.56 मिला, राइट? Yes. ओके, 11.56. ठीक है बच्चा। करंट कितना मिला आपको सबको? 37/32. 37/32 एम्पियर। Current 37 by. ओके, और आर इफेक्टिव बच्चा? Effective 2/3. 37/3 है। सर वो अलग है। Yes, sir. 47 Sir, by वो Yes, sir. ये EMF है वो. ओके, 37/3। 47, 47. 2/3। 37/32. 37 एम्पियर। 37/32. 11.56. 7.56. 56। बराबर, तो इट शुड बी 32 या 37 है, तो 10 से ज्यादा ही आना चाहिए। ओके, D तो answer. ऑप्शन क्या होगा बच्चा? D. डी। डी। ओके, 53। Okay, fine. 53. Two heating coils of resistance 10 ohm and 20 ohm are connected in parallel. तो parallel में connect किया तो voltage same होता है बच्चा. And connected to a battery of EMF 10 volt. The internal resistance is 1 ohm. The power consumed by them are in the ratio. Right, बच्चा कैसा connected है? 10 ohm and 20 ohm ऐसा connected. ये 10 ohm है, ये 20 ohm है. It is connected with 10 volt and 1 ohm. तो पैरेलल में है तो ऑब्वियसली ईएमएफ 10 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली इधर जो वोल्टेज होगा वो तो कांस्टेंट होगा पैरेलल में, राइट है ना बच्चा? Yes. तो वोल्टेज कांस्टेंट है, तो अभी रेशियो पावर का निकालना है बच्चा। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला है P = VI I²R, दैट इज V²/R। तो V कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस पता है, तो ऑब्वियसली हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चा। V कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस पता है, तो हम लोग Yes. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चा? थर्ड वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर है? आप बोलेंगे Yes, सर करंट yes. का क्यों नहीं? बच्चा करंट का यूज कर सकते हैं, बट करंट का वैल्यू सेपरेट निकालना पड़ेगा, तो तकलीफ है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो P इज V Directly कांस्टेंट है तो inversely इनवर्सली proportional to प्रोपोर्शनल। तो खत्म हो गया ना बच्चा। P1/P2 will be equal to R2/R1। 2। R1 20/10, तो 2/1, 2/1. so it is 2:1। C. ऑप्शन सी। तो स्क्रीन ब्लर है थोड़ा। लग रहा है क्या बच्चा? दिखाई दे रहा है ना बच्चा? बच्चा स्क्रीन ब्लर है या दिखाई दे रहा है? Clear है sir. क्लियर है, मेरे को भी क्लियर दिख रहा है बच्चा। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में ए फिलामेंट बल्ब 500 watt and 100 volt is to be used to in a 230 volt main supply। मतलब सप्लाई 230 का है और फिलामेंट मैक्स टू मैक्स 100 वोल्ट ले सकता है उसमें। When a resistance is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt। The value of R is, मतलब एक सप्लाई है जो 230 वोल्ट का, 230 वोल्ट। तो इधर हमारा एक बल्ब है, राइट? ये पावर लेता है 500 वाट एंड वोल्टेज लेता है 100 वाट। तो ऑब्वियस है 230 में से 100 इधर आया, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा
जो बाकी का 130 वोल्ट ले ले। अच्छा समझ में आ रहा है? Yes. 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 But now the question is, what should be the value of RS? कैसे निकालेंगे बच्चा? क्योंकि वोल्टेज पता चल गया हम लोग को, क्योंकि 230 में से 100 इधर आया तो कॉमन सेंस है 130 इधर आना चाहिए, राइट? तो अभी इधर RS चाहिए तो इधर करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट ऑब्वियसली इससे निकलेगा, क्योंकि दिस इज पावर एंड दिस इज वोल्टेज। पावर इज V स्क्वायर अपॉन ये वाला VI है। P इज इक्वल टू VI है बच्चा, P इज इक्वल टू VI। पावर दिया, वोल्टेज दिया तो I मिलेगा ना। तो I इज इक्वल टू P अपॉन VA, राइट बच्चा? Yes. तो इसका मतलब इट विल बी 500 अपॉन 100, तो ऑब्वियसली होगा 5 एम्पियर। तो इसका मतलब इधर 5 एम्पियर जाता है तो इधर भी 5 एम्पियर जाएगा, क्योंकि सब कुछ सीरीज में है सब, राइट? तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ RS विल बी इक्वल टू, इट इज V 130 अपॉन 5। 130 अपॉन 5 कितना होगा बच्चा? 26. 26. 26. 26. Option 26. D. D. ऑप्शन डी ऑप्शन डी। खत्म, राइट? बच्चा सबको समझ में आ गया है? Yes. Yes. यस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन 56। कौन सा बच्चा? 55। 55. An electric 55. 55. An electric bulb has rating of 500 watt and 100 volt. It is used in a circuit having 200 volt supply. What resistance must be connected in series with a bulb so that it delivers 500 watt? But don't you think it is same type? है? Yes. 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 Yes sir, तो same है। इसका मतलब हम लोग इसको ओरली करेंगे। बच्चा 500 वैट 100 वोल्ट, तो सर्किट में करंट कितना रहेगा बच्चा? 5 एम्पियर। 5. 5 5. एम्पियर। ठीक है। सप्लाई कितने का? 200 वोल्ट का है, उसमें 20 ओम। 100 वोल्ट बल्ब के एग्जैक्टली 20 तो ओम। 100 वोल्ट बल्ब पे गया तो 100 वोल्ट रेसिस्टर के क्रॉस जाएगा, तो इट शुड बी 100 अपॉन 5, 20 ओम। 20. Yes. 20. ऑप्शन बी। Option B. एग्जैक्टली, ऑप्शन बी। बच्चा समझ में आया? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. 56 56 जो है, two cities are 180 किलोमीटर अपार्ट। बच्चा दो सिटी है, दोनों का बीच पे जो डिस्टेंस है 180 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है? इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर्स। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 6 वोल्ट। मतलब 1 किलोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस आता है 6 वोल्ट। and the average resistance per kilometer is 0.4 ohm। मतलब हर किलोमीटर में जो रेसिस्टेंस होगा वो 0.4 ओम है। द पावर लॉस इन द वायर इज, बच्चा ध्यान से सुनो, 1 किलोमीटर वायर है और हर एक किलोमीटर वायर का 0.4 ओम है, तो आप लोग पहला रेसिस्टेंस निकालेंगे। बच्चा समझा? बच्चा 1 किलोमीटर वायर का रेसिस्टेंस 0.4 है ओम। Yes. 180 किलोमीटर डिस्टेंस है दो सिटी का बीच में, तो उसका रेसिस्टेंस हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने Cross पर multiply. मिलेगा। Yes. तो R विल बी 180 into 0.4 कितना आता है देखो? 72. 72. 72. ओके 72 ओम है। चलो R मिल गया। अभी बच्चा 180 किलोमीटर वायर का लेंथ है और हर किलोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, कितना आता है बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस? 6 वोल्ट, 6 volt. 6. राइट? मतलब 1 किलोमीटर corresponds to 6 volt potential difference। तो 180 किलोमीटर
will correspond to obviously 1080. how much One zero voltage? eight zero. 10. 1080. कितना होगा बच्चा? 1080. 80. क्लियर है? 80. 1080. ये हो गया वोल्टेज. हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चा? पावर फाइंड आउट करना है. बराबर है ना? Yes. ठीक है. सो आई थिंक ये वोल्टेज कितना बोला बच्चा आपने? 180 into 6. 1080. 080. ओके. तो करंट विल बी V upon R होता है. दैट इज 1080 अपॉन 72. नहीं तो आपको चाहिए तो 6 upon 0.4 भी कर सकते हो. 6 upon 0.4 दोनों का वैल्यू तो सेम ही होगा. 15. कितना होगा बच्चा? 15 ampere. 60 upon 4. 15. 15 Yes, sir. 15. एम्पियर. तो खत्म हो गया बच्चा. पावर इज I स्क्वायर R होता है. I स्क्वायर R. तो 15 का स्क्वायर 225 है. इंटू R इज 72. निकालो. 225 into 72. 16200. Sir, 16,200 watt. B. 6200 watt. तो क्या Sir, ऑप्शन है बच्चा? Kilowatt. 16.2. Kilowatt. B option. 16.2 kilowatt. Kilowatt. सर इसमें V square upon R भी लगा सकते हैं ना? V square upon R. हाँ लगा सकते. Yes, लगा sir. सकते. V स्क्वायर और R से भी मिल जाएगा आंसर. Yes. कर सकते हो बच्चा. So anyway, so 56 answer is kilowatt. B है. बराबर है ना बच्चा? B है. Yes. Yes. Yes, B. sir. B. 57. So question number 57. If power dissipated in the 8 ohm resistor in the circuit shown is 32 watt, then the potential difference across 3 ohm resistor is 3 ohm resistor. ठीक है. मुझे ध्यान देना. एक रेसिस्टर है 8 ohm और एक रेसिस्टर है 4 ohm. ये पैरेलल में है बच्चा. तो इधर करंट I1 लेंगे हम लोग, इधर करंट I2. देन एक सेल कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज हमको पता नहीं है, एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू 3 ओम है. तो इधर हम लोग को क्या निकालना है बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. राइट. अभी ध्यान से सुनो. इधर का पावर दिया है हमको, इधर का पावर. तो दे हैव गिवन P1 इज इक्वल टू 32 वोल्ट, 32 वाट. तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस पता है, पावर पता है, तो करंट मिलेगा. बिकॉज यू गॉट अ फॉर्मूला P is P equal equals to to VI. I I square. square R है. R. है ना? Yes. So I square will be equal to, it will be P by R. P upon R. So P1 R1. So this will Four. give you I1. 2. बराबर है बच्चा? Yes. So it is 32 upon 8. That will be 4. चलो खत्म हो गया. तो I1 will be 2 ampere. Right? Yes. बच्चा समझ में आया? Yes. 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 ठीक है. बच्चा I1 मिल गया हम लोग को. ठीक है. अभी इधर का I2 निकालेंगे. कि अभी देखो ये जो वोल्टेज है ना बच्चा, वो सबके लिए, दोनों के लिए सेम रहेगा. सपोज ये V डैश लिया मैंने, तो V डैश ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा. पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. सो आई कैन राइट I1 into 8. I1 का वैल्यू 2 है, तो 2 into 8 विल बी इक्वल टू 4 into I2. है ना बच्चा? बच्चे समझ में आया? V dash is constant बच्चा. V dash is constant. Yes. So what is the value of I2 बच्चा? 1 or 2 का? 4 ampere. 4 ampere. बच्चा ये 4 है, ये 2 एम्पियर है. तो दोनों मिलके इधर आता है 6 एम्पियर. 6 ampere. खत्म हो गया ना स्टोरी. सर 6 एम्पियर इन, हाँ ऐसा 32 है और इधर 8 ओम में 32 वॉट है, तो 4 ओम में 16 वॉट आएगा. हाँ वो भी कर सकते हैं, क्योंकि P is inversely proportional to R है. Yes. बराबर है ना? कर सकते हैं. तो 16 है तो इधर करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. अल्टीमेटली करंट तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? Yes. तो
इधर Yes, 2 yes. आ गया, इधर 4 आ गया, इधर 6 into 3 कितना होता है बच्चा? 18 18 खत्म. 18 So it is 18 volt. 18 volt. C 58. So question number 58. The wiring of a house has a resistance of 16 ohm and a 220 volt and 100 watt bulb is glowing as shown in the figure. If a geyser of 220 volt and 1000 watt is switched on, the change in potential drop is. The change in potential drop is. Fine. बच्चा ध्यान से सुनो, एक सोर्स है. You got a source. अभी इसका अक्रॉस हम लोग ने एक रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, वायर का रेसिस्टेंस दैट इज 16 ओम है. अब इधर एक बल्ब है, राइट. अभी ये बल्ब का कैलिबर क्या दिया? 220 वोल्ट एंड 100 वैट. तो ऑब्वियसली उसका रेसिस्टेंस पता चलेगा हम लोग. अभी इधर एक गीजर है, राइट. अभी तो फिलहाल तो ऑन नहीं किया है गीजर. गीजर है. अभी इसका ये दिया है 220 वोल्ट और 100,000 वैट है. बच्चा बराबर है. Yes. yes अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा? मान के चलेंगे कि पहला हम लोग दोनों का रेसिस्टेंस निकालेंगे. दोनों का मतलब आप पहला बल्ब का रेसिस्टेंस निकालेंगे, बल्ब का, क्योंकि पावर और वी दिया है, पी और वी दिया है, राइट. सो आर इज इक्वल टू, राइट बच्चा, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है. आई रिपीट, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है. तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी होगा. तो आपको 220 इंटू 220 अपॉन 100 किया तो आपको बल्ब का रेसिस्टेंस मिलेगा, बल्ब का, राइट, जो भी है. देन आपको गीजर का निकालना पड़ेगा बच्चे. तो फिर से वही फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपॉन पी, बट वैल्यूज 220 इंटू 220 अपॉन 1000 होगा. बट इतना फर्क है, इधर जो वैल्यू आएगा, फॉर एग्जांपल इधर 500 आया, इधर तो 50 आएगा, क्योंकि इधर राइट एक जीरो ज्यादा है. मतलब इधर जो वैल्यू आता है उससे पॉइंट शिफ्ट किया तो इधर का आंसर मिल जाएगा. बच्चा समझ में आ रहा है? yes sir. yes अभी मान के चलो गीजर है ही नहीं है सिस्टम में. तो गीजर नहीं है बच्चा, तो ये और ये, राइट, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब. तो इतना सब लिखने से अच्छा आर भी लिखता हूं बच्चा, मैं इसको आर जी लिखता हूं, ठीक है. अभी ये रेसिस्टेंस सपोज R1 है. क्या बच्चा? R1. तो R1 और बल्ब का जो रेसिस्टेंस आपको ठीक से समझ में आता रहेगा कि दे आर इन सीरीज. series मतलब बल्ब ऑन है, राइट, एंड ऑफ कोर्स गीजर ऑफ है, राइट. सो इफ आई एम सेइंग बल्ब ऑन, तो खाली बल्ब ही ऑन है बच्चा, गीजर ऑफ है. तो रेसिस्टेंस सर्किट में जो है ना बच्चा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस 16 प्लस दिस वैल्यू होगा, मतलब R1 प्लस RB होगा. मानते हो बच्चा? yes तो ऑब्वियसली हम लोग, हमारा करंट क्या आ जाएगा बच्चा? करंट का वैल्यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट? जीरो 0.44 सप्लाई सोर्स का वोल्टेज दिया है क्या? सोर्स का वोल्टेज, तो वायरिंग ऐसे वैसे, ओके. ठीक है बच्चे, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, जरूरत इसके लिए नहीं पड़ेगा क्योंकि गीजर ऑफ है, गीजर इज ऑफ. तो गीजर ऑफ है ना बच्चा, तो ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R1 और ये R2, बराबर है. देन वोल्टेज अक्रॉस जो
R मतलब R2 रहेगा, R2 उसका फॉर्मूला है that will be V2 will be equal to V in bracket R2 upon R1 plus R2 रहेगा। ये तो फॉर्मूला मैंने दिया है आपको। अच्छा R1 एंड R2 दो रेसिस्टेंस सीरीज में है तो वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड ये आता है। अच्छा मानते हो? बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये R2 RB होता है, ये भी RB होगा क्योंकि बल्ब R2 रहेगा एंड वोल्टेज अक्रॉस द ऑफ कोर्स बल्ब होगा। बच्चे समझ में आया ये फॉर्मूला? बच्चे कम ऑन, समझ में आया कि नहीं आया? Yes. 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 ठीक है। नेक्स्ट इज गीजर इज ऑन। बच्चा गीजर ऑन है तो क्या होगा, इसका भी रेसिस्टेंस और इसका भी रेसिस्टेंस पहला पैरेलल में रहेगा, तो पहला आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो आर इफेक्टिव या आर पैरेलल विल बी आरबी इनटू आरजी अपॉन आरबी प्लस Plus R. आरजी। मतलब ये होगा R2 का वैल्यू, ठीक है, मतलब इसका इफेक्टिव आएगा। फिर से फॉर्मूला तो वही आएगा बच्चा, वी बी डैश वोल्टेज अक्रॉस दिस नाउ will be V in bracket RP upon R1 plus RP, right? बच्चा समझ में आ रहा है? अभी हमको डेल्टा V पूछा है। डेल्टा V मतलब इन दोनों का बीच में जो डिफरेंस, सो इट इज VB माइनस VB डैश। बच्चा मेथड समझा? Yes. बच्चा मेथड समझा? देख लो स्टेप्स, सर देख लो। लास्ट वाला नहीं समझा, बीबी डैश क्यों है? बच्चा अभी जब गीजर नहीं है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आता है VB, गीजर है तो वोल्टेज अलग होगा ना, तो होता है VB डैश। सो दे आस्क्ड हिम चेंज इन द पोटेंशियल। समझ में आता है? चेंज इन पोटेंशियल ड्रॉप। Yes. ये घर पे कर सकते हो बच्चा? Yes. Yes, sir. Yes, yes, sir. ठीक है। सो 59 देखेंगे हम। आपको कुछ लिखना है या समझ में आ गया सब कुछ? समझ में आया सर। लिखना है sir. लिखना है तो लिख लो, लिख लो। अभी कितना 59 66 तीन ही क्वेश्चन बाकी है बच्चे। तो तीन क्वेश्चन के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना हिंट दे देता हूं मैं, दिन देखेंगे। Done sir. ओके। तो क्वेश्चन नंबर 58 बच्चा आप घर पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60 61 का मैं आपको हिंट दे देता हूं, अब घर पे सॉल्व करो। इनकेस नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस कर लूंगा। यस सर। Which of the following wire is appropriate for the circuit given below when a current of 2 ampere flows through it for 120 सेकेंड है? तो करंट 2 एम्पियर है बच्चा और टाइम है 120 सेकेंड। तो हमारा जो हीट जो है ना उसका वैल्यूज दिया, हीट कैपेसिटी मतलब इधर हीट जो डिसिपेट होता है वो कितना है पूछा है। बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर 59, हीट डिसिपेटेड इज आई स्क्वायर आर टी, जिसमें आई और टी का वैल्यू दिया है बचा आर। आर में देखो ऊपर 3 है एंड इधर 6 है, तो इसका मतलब 3 और 6 पैरेलल में है। बराबर है बच्चा? Yes. एक्सट्रीम नीचे 6 ओम है एंड उसको ऊपर 12 ओम, 12. वो भी पैरेलल में है एंड इधर एक ही रेसिस्टेंस है दैट इज 12 है। बच्चा 12 ध्यान से ohm. सुना भी, ओम है। चलो
तो अभी इसका इफेक्टिव कैसे निकलना है बच्चा? 3 और 6 का इफेक्टिव पैरेलल का निकालो, देन 12 और 6 का 2 इफेक्टिव पैरेलल का निकालो, देन इसका इफेक्टिव, इसका इफेक्टिव, इसका इफेक्टिव, तीनों पैरेलल में, वो आपका आर इफेक्टिव होगा। Yes. समझा। तो आपको एच का वैल्यू मिलेगा। बच्चा समझा? Yes. समझा. Yes, yes. Yes. ठीक है, यस क्वेश्चन समझा। okay, question number 60. Which of the following circuit is suitable to get a power output of 5 HP? HP horse power होता है बच्चा। HP क्या होता है बच्चा? Horse power। Hot. कितना कितना watt? 1 HP आप बचपन में पढ़ा होगा 746 वैट होता है। 10th में डेफिनेटली Yes. देखा होगा। 9th में हाँ, जो भी है लोअर स्टैंडर्ड बचपन में, ठीक है। तो 5 Yes. HP हमारा पावर है बच्चा, पावर। तो 5 से मल्टीप्लाई किया इसको, 5 into 746। हाँ, 3730। 746। तो जो भी वैल्यू आएगा उसका, तो आपको पावर मिल गया इधर, बराबर है। अभी Yes. आपको 60 में क्या दिया है बच्चा? 4 ऑप्शंस दिया है, उसका आपको इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? इफेक्टिव रेसिस्टेंस, Resistance. राइट। अभी आप सर्किट में देखेंगे सब में करंट 50 दिख रहा है, देखो सब में करंट 50 है। तो आई कैन राइट पावर विल बी आई स्क्वायर आर है बच्चा। तो ऑब्वियसली पावर का वैल्यू 5 into 746 इज इक्वल टू 50 स्क्वायर। 50 स्क्वायर मतलब 2500 होगा इंटू आर। तो आपको आर का वैल्यू कुछ तो मिलेगा। ये जो भी वैल्यू मिलेगा आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी में वो रेसिस्टेंस मैच होना चाहिए, वो आपका राइट आंसर होगा। सर सब्स्टिट्यूट समझा? करने का है वैल्यू आर का। नहीं बच्चा, आर का वैल्यू इधर फॉर एग्जांपल 1 ओम आया, 1 ओम, तो आपको ए और बी सी डी में जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस फॉर एग्जांपल इधर 1 ओम आया, इधर 1.5 ओम है, इधर 0.5 ओम है, इधर 2 ओम होगा, तो ये 1 ओम वाला आंसर है। Yes. तो आपको खाली समझा। रेसिस्टेंस का इफेक्टिव Yes, इफेक्टिव देख के देखना है, ठीक है बच्चा। ये 1 ओम नहीं, कुछ भी अलग ही आएगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा, Yes. ठीक है। Yes. मैं तक समझा? Yes. सर आर कितना आना चाहिए? जो अरे बच्चा ये अभी मैं ही बताऊंगा क्या सब, तो आप कैलकुलेट करेंगे ना बच्चा। 2500 को वो साइड में लेके आया तो मिलेगा नहीं है क्या आपको? आर नहीं मिलेगा। 1 नहीं सर, point ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा? ऑप्शन मतलब कैसे ढूंढना है? ऑप्शन आपको जो सर्किट दिया ना बच्चा, सर्किट उसका सब रेसिस्टेंस आर का 1 ओम है, तो आपको उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस फॉर एग्जांपल इधर 1.5 आया, तो आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस 1.5 आना चाहिए, 4 में से किसी एक का। यस। समझा सर, बच्चा ए का समझा। इफेक्टिव, Yes, ए sir. का इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालो, बी का निकालो, Yes. सी का निकालो, डी का निकालो, उसमें ये जो आर आता है आपको उससे मैच होना चाहिए। ये समझा, अभी समझा। अभी तो समझ में आया होगा। 61 बच्चा, 61 में भी वही हाल है। आपको 4 डायग्राम दिया है, ए बी सी डी करके दिया है, उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है आपको। इफेक्टिव रेसिस्टेंस समझ में आ रहा है? Yes. 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 और Yes, इफेक्टिव sir. रेसिस्टेंस किधर निकालना है बच्चा? पी और क्यू के अक्रॉस निकालना है, पी और क्यू के अक्रॉस, राइट। Yes. बच्चा ऐसा है, देखो ऐसा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डायग्राम ऐसा है, ऐसा है। तो अभी बताओ ये पी है तुम्हारा और ये क्यू है। अभी इधर करंट पास करेंगे तो ऑब्वियसली इधर से करंट बाहर आता है, बराबर है, और ये Yes. करंट इसमें नहीं जाता है, तो इसको आप निकाल देंगे। हो जाएगा। तो करंट और इधर जाता है, राइट। ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो ये आर 2R हो जाएगा ये, और ये आर है, तो इट इज 2R into R अपॉन 2R plus R, so it is 2R upon 3 होगा। आई होप यू गेटिंग। Yes. Yes. ये पहला वाले का रेसिस्टेंस, वैसे सबका निकालना है बच्चा आपको, ए बी सी डी सबका निकालना है। देन क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने? Which of the following arrangement should be used to draw maximum heat when same source is connected between point P and Q? Same source connect मतलब V constant है, right? तो R अलग है, तो we have got a formula P is equal to V square T upon R है, तो V constant, तो इसका मतलब P is inversely proportional to R है। बच्चा समझा? हीट Yes. बोला तो इसको H लिख,
H लिख, तो H is inversely proportional, मतलब आप ऑप्शन ए बी सी डी में जिसका वैल्यू कम है उसका H ज्यादा है, वही आंसर है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. जिसका वैल्यू कम है उसका हीट ज्यादा रहेगा, वही आंसर है। बच्चा समझ में आया? Yes. 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 फाइन देन। सो Yes. आई होप ये सब ये क्वेश्चन आप आई थिंक आपको सॉल्व करना चाहिए। इन केस नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक दिस मच इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ टू गेट द आंसर। यस सर, 62 बच्चा? नहीं है ना? 62 62 नहीं बच्चा, वो 12th का है, ठीक है? तो 11th Yes. के हिसाब से आपको 61 तक करना है। क्लियर है? यस Yes. So Yes, Yes, sir. sir. we will stop now. Yes, sir.